तुंगभद्रा तटे पूर्वं भूतपत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः स्रोत स्मार्तेषु निष्णातो द्वितीये एव भास्करः। दक्षिण में एक तुंगभद्रा नाम की नदी है। संत कुमार जी कह रहे हैं तुंगभद्रा नाम की नदी है और उस तुंगभद्रा नाम की नदी के किनारे पर एक ब्राह्मणों का नगर बसा है। ब्राह्मण बसे, ब्राह्मणों की बस्ती है और वो ब्राह्मण सभी अपने ब्राह्मण के कर्म में लगे हुए हैं। सभी विद्वान हैं, वेद पाठी हैं, सभी पढ़े लिखे हैं। परंतु उस ब्राह्मणों की बस्ती में एक ब्राह्मण है आत्मदेव, और इन आत्मदेव के लिए लिखा कथाकार ने कि द्वितीय एव भास्कर, यानी दूसरे सूर्य हैं आत्मदेव। क्यों? बोले स्रोत स्मार्तेषु निष्णातो, हमारे वेद के 2 कोर्स होते हैं, ध्यान देना। हमारे वेद के 2 कोर्स होते हैं, एक श्रोत्र और एक स्मार्त। श्रोत्र क्या है? बोले वेद जिस गुरु जी से सुनकर वेद को हमने कंठस्थ कर लिया, ये हो गया स्रोत। और वेद को पढ़ के हमारे मनीषियों ने, ध्यान से सुनना, हमारे मनीषियों ने, आचार्यों ने, वशिष्ठ, भृगु, याज्ञवल्क्य, भरद्वाज और स्वयं मनु आदि ने वेद को निचोड़ कर जो स्मृतियां लिखी, स्मृतियां लिखी, उन स्मृतियों को पढ़कर स्मृतियों को मानने वाले लोग कहलाए स्मार्त। बात एक ही है, ज्यादा अलग नहीं है। स्मार्त वेद से ही निकला है। स्मार्त बात यह है कि वेद को समझने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है और स्मृति थोड़ी सरलता से समझ में आ जाती है। बस उनको सरल करके, तो आत्मदेव ऐसे विद्वान हैं, ध्यान देना, ऐसे विद्वान हैं कि वो स्मार्त भी पढ़े हुए हैं और श्रोत्र भी पढ़े हुए हैं। खाली वेद ही नहीं पढ़ा, स्मृति भी पढ़ी। स्मृति और वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में निष्णात हैं, PhD कर रखी है। और जब पढ़ के आए तो आत्मदेव का विवाह हुआ। आत्मदेव का विवाह हुआ, घर में पत्नी आई और पत्नी का नाम था धुंधली। धुंधली आई, बड़ी सुंदर थी, घर में बड़ी साफ सफाई करती थी, घर का पूरा काम, घंटों का काम मिनट में करती, बहुत सुंदर थी। परंतु कोई कितना भी सुंदर क्यों न हो, किसी का रूप सुंदर हो तो थोड़ी देर सुंदर दिखाई देता है। जब उसके व्यवहार को लोग देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि ये तो बस थोड़ी देर का ही सुंदर था। एक हमारे सुख बटोली वाले
पूज्य बाबा जी एक कहानी सुनाया करते थे, कथा सुनाते थे, बार बार उनको सुनाते थे वो सत्संगों में। बोले कोई मैया थी, उसने अपने बेटे का विवाह कर लिया, शादी हो गई, बहू आई, बड़ी सुंदर थी। महीना 20 दिन गुजरा तो कोई सहेली आई मिलने। तो सहेली मिलने आई तो पूछा, बहन बहू कैसी है? सो मां तो बड़ी प्रसन्न थी बहू से, अभी 1 महीना ही हुआ था। बोले बहन बहू बहुत सुंदर है, चंद्रमुखी है, एकदम चंद्रमुखी है। अच्छा, चली गई। अब 1-2 साल के बाद वो सहेली फिर आई और फिर पूछा, बहन बहू कैसी है? अब थोड़ा मुंह बना के बोली, बोले बहू तो सूर्यमुखी बन चुकी है, अब वो सूरजमुखी बन चुकी है। और 2-3 साल के बाद फिर आई और फिर पूछा, बहू कैसी है? बोले बहू तो ज्वालामुखी हो गई। ऊपर से कोई सुंदर हो या ना हो, व्यवहार तो सुंदर होना ही चाहिए। परंतु धुंधली देखने में बहुत सुंदर थी, घर का काम बहुत सफाई से करती थी, बहुत चतुर थी काम में, परंतु उसका व्यवहार ठीक नहीं था। इसलिए भागवतकार ने उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लिखा। लोक वार्ता रता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका सूराच ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। सूराच ग्रह कृत्येषु, घर का काम बहुत जल्दी करती है, सफाई से करती है और स्वयं सफाई से रहती है, सज धज के रहती है, बढ़िया बंठन के रहती है। और रहे क्यों ना, क्योंकि जिसको समाज में जाने की आवश्यकता होती है, जरूरत पड़ती है, वो थोड़ा बंठन के ही जाते हैं। उसमें क्या अवगुण था? बोले लोक वार्ता रता क्रूरा। लोक वार्ता, ये बोलती बहुत ज्यादा थी, ध्यान से सुनना, बहुत ज्यादा बोलती थी। क्यों? बोलना दोष है क्या? बोले हाँ, स्त्री को कम बोलना चाहिए, फालतू बोलना स्त्री को शोभा नहीं देता। जितना बोले उतना जरूरत हो। अच्छा, घर में बोले तो कोई बात नहीं, लेकिन रास्ते में खड़े होके तो न बोले कम से कम। किसी काम से निकल के जा रही है एक और दूसरी आ गई तो घंटों हो गए खड़े खड़े। रास्ते में खड़े होकर नहीं बात करना चाहिए। अच्छा चलो, रास्ते में भी कोई मिल जाए घर के द्वार पे तो थोड़ी देर बात कर लो, कोई दोष नहीं, परंतु कहीं समाज बैठी हो पुरुषों की, तो उन पुरुषों की समाज में तो बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। और धुंधली को हर जगह बात करने की शौक थी। घर में कुछ बाहर के लोग आए आत्मदेव के पास, तो आत्मदेव की बात काट के खुद अपनी बात पेश कर देना। ये धुंधली का काम था। और बात पेश कर देना इतने से ही काम नहीं, कभी कभी लोगों के सामने आत्मदेव को डांट देना, सुनो तुम कुछ नहीं जानते। विचार करो, 4 वेद
और समस्त स्मृतियों का 18 स्मृतियों का जो मास्टर हो गया हो, उससे वो धुंधली कहती है, बोले रुको तुम नहीं जानते। और वास्तव में ये पुरुष होते हैं बेचारे, ये कितने ही पढ़ लें ये अनपढ़ ही रहते हैं, अज्ञान ही रहते हैं। क्यों? बेटा खूब पढ़ के आ जाए घर में तो बेटा को तो अपनी पढ़ाई का डिग्री का घमंड होता है, लेकिन माँ उसको हर समय अनभिज्ञ समझती है। बाहर जाना है संभल के जाना, देख के जाना, आराम से जाना, क्योंकि माता के लिए कभी वो बच्चा योग्य नहीं बनता, जानकार नहीं बनता, क्योंकि माता की ऐसी दृष्टि होती है। अब उसका विवाह हो गया, अब विवाह हो गया तो अब कुछ दिन के बाद घर में खटपट चालू हुई। अब बेटा खूब पढ़ा लिखा है, बहुत बड़े पोस्ट पे है, समाज में बड़ा सम्मान है उसका, लेकिन घर में उसकी औकात क्या है? ध्यान देना, घर में उसकी औकात यह है कि अगर पड़ोसिन उसकी माँ से बात करेंगी तो माँ कहेगी देखो अब तो पत्नी के पढ़ाया चलता है, ऐसे ही है ना। यानी उसने जो स्कूल में पढ़ा था वो बेकार है, पत्नी जो पढ़ा रही है। और पत्नी के कोई सहेली मिल जाए तो पत्नी क्या कहेगी? बोले हमारी तो माँ नहीं ना है, अपनी माँ की पढ़ाई में जा चले। ये औकात है। और लोक वार्ता क्रूरा, बात तो करती है, अच्छा बात करने में बुराई नहीं है, लेकिन स्त्री में क्रूरता नहीं हो, स्त्री में ममत्व हो। ये माता का रूप है, और माता में जब ममत्व ही निकल जाएगा तो फिर माता का ही की। तो क्रूरता नहीं होनी चाहिए, और धुंधली में क्रूरता है। पति का अपमान करना, किसी के बारे में कुछ बोल देना, किसी से झगड़ देना, और इसका व्यवहार देखा, कहा कृपणा कलह प्रिया। कलह प्रिया, कुछ लोगों की रोटी नहीं पचती जब तक कि 2-4 गाली किसी से न सुन लें और 2-4 गाली किसी को न दे लें। कलेश में ही मन लगता है, और उन्हीं में से एक धुंधली है। और इसी तरह आत्मदेव ने सोचा चलो ये हमारे पूर्व जन्म का कोई संस्कार था, कोई पाप था, उस पाप के कारण ऐसी पत्नी हमको मिली। कोई बात नहीं, वो भगवान का भजन करते, अध्ययन स्वाध्याय में लगे रहते, त्रिकाल संध्या करते, और जीवन बीत गया। और बुढ़ापा आ गया, और जब बुढ़ापा आया तो एक दिन उनको विचार आया, अरे चौथापन आ गया। चौथापन आ गया और कोई संतान हमें प्राप्त नहीं हुई। हो सकता है एक दिन वेद का अध्ययन करते करते उनको कहीं पढ़ लिया। बोले मनुष्य जब जन्म लेके आता है तो जन्म से मनुष्य के ऊपर 3 ऋण होते हैं, 3 कर्ज होते हैं। 3 कर्ज लेके आता है, किसके? बोले ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। तो बच्चे का जन्म हुआ, और बच्चे का जन्म होके वो गुरुकुल में उसने दाखिला लिया, और वेद अध्ययन करने के बाद, वेद अध्ययन करके उसके ऋषियों के ऋण से ऋण हो जाता है। तो शास्त्र का अध्ययन जरूर करना चाहिए। उसके बाद फिर विवाह करे, और विवाह से
विवाह करके पत्नी के सहयोग से संतान उत्पन्न करे, और संतान उत्पन्न जब होगी तो पितरों के ऋण से उऋण हो जाएगा, और फिर पत्नी के साथ यज्ञ करे, यज्ञ करने से देवताओं के ऋण से उऋण हो जाता है प्राणी, फिर उसको संन्यास लेने का अधिकार होता है। फिर भगवान उसके पिंड को स्वीकार करते हैं। आत्मदेव ने कहा बुढ़ापा आ गया और कोई संतान नहीं, इसलिए, और कई बार तो कोई सहन कर भी ले, जाई विद राखे राम ताई विद रहिए, सीताराम 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 कहिए, सोच ले, परंतु पड़ोसी नहीं सोचने देते। किसी दिन किसी पड़ोसी ने बोल दिया आत्मदेव के सामने, अरे सुबह सुबह सामने आ गया, निसंतान है, इसका मुंह देख लो। और आत्मदेव को घृणा हो गई अपने जीवन से कि मेरे मुंह देखने मात्र से लोगों का अहित हो, ऐसे शरीर को रख कर करूंगा क्या? और वो आत्महत्या करने के लिए वन में निकल गया। परंतु समझदार व्यक्ति, पढ़ा लिखा व्यक्ति आत्महत्या नहीं कर पाता, चाहे उसके मन में कभी आ जाए, लेकिन आत्महत्या नहीं कर पाता। आत्महत्या कौन करते हैं? अनपढ़, अंगूठा छाप, मूर्ख, मूर्ख ही कोई आत्महत्या करता है। जानकार कभी आत्महत्या नहीं करेगा, क्योंकि आत्महत्या करना किसी समस्या का समाधान नहीं। जिसने इस जीवन से छुटकारा पाने के लिए, यानी इस जीवन में आए हुई उलझनों से छुटकारा पाने के लिए उसने आत्महत्या करके विचार किया कि अब मैं समस्याओं से छूट गया, समझो छूटा नहीं, जहां उसका जन्म होगा वहीं ये समस्या उसके पीछे जाएंगी, और एक समस्या और बन गई। तुमने जो आत्महत्या कर ली, एक पाप और तुमसे बन गया। इसलिए किसी समस्या का समाधान आत्महत्या नहीं, समस्या का समाधान है श्री राम का नाम, श्री कृष्ण का नाम, राधा का नाम। जितना आपका जाप बढ़ेगा, युगल नाम का जाप बढ़ेगा, उतनी तुम्हारी समस्या शांत होंगी। जब लगे कि अब हमें कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, हम घिर चुके हैं, तो उस समय एक ही रास्ता दिखाई देता है। क्या? वहां एक ही रास्ता दिखाई देता है, भगवान का भजन, भगवान का भजन।